मेरे को ऐसी परेशानी थी, जब सरकारी निवास था तो उधर जीना चढ़ना मांगता था, तो उतना टेंशन आता था, मैं कभी कभी रोता था चढ़ने के लिए। बोला ये जिंदगी नहीं मांगता मेरे को, दीवार को पकड़ के ऐसा चलता था, ऐसा चलना था। हाँ। ऐसे चलता था। और जो कोई भी चीज है ना, हाँ। ऐसी उठानी होती तो इधर से चमक रहा, ऐसा नीचे नहीं बैठने आता था। हाँ। ऐसी मांडी नहीं डालने को आता था। एक ही सीढ़ी पे 2 पैर लगता था, घुटना है ना मोड़ता नहीं था, ऐसा करके उतर सीधा सीधा पैर रखते थे। हाँ, ये सब पूरा सूजन था, इधर सूजन रहती थी, चप्पल भी पहनने को नहीं होता था। ऐसा नीचे भी बैठा तो मेरे को उठने को नहीं होता था। नीचे बैठता था खाने के लिए, ये क्लोज और ये लंबा, हाँ। ऐसे खाने में खाता था, मन नहीं होता था उठने के लिए, कितना भी देर बैठे ही रहूंगा, तो ऐसा करके उठना होता था। अच्छा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, एक्सरे निकाला, ये वो सब करके डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन नहीं किया। हम लोग बोला नहीं ऑपरेशन करने का। फिर इधर उधर गोली खाया, बहुत सारा दवा किया, दर्द चालू था, सूजन चालू थी, घुटने में, पैर में, कमर में, 10-15 साल ऐसे निकाला। ऐसे परेशानी ही करके रिटायर हो गया। 1-2 लाख एडमिट करके पैसा गया। टीवी देखते थे तो ये देखा, हम भी मुलाकात में हर किधर जाते थे, तो ये अच्छा लगा। तो एक दिन बोले मंगाएंगे, और फोन किया, दवाई आ गया, गोंद किया, 15 दिन महीने में हल्लो ये सब फ्री हो गया। सूजन कम हो गया पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना होने के बाद इधर का जो बड़ा सिर होता है ना, वो भी दर्द कम हो गया सिर का। अभी तो 50% है। बाहर से पानी आता है ना, वो 10-15 लीटर का बर्तन होता है, हंडा होता है, वो लेके आता हूँ। उठने बैठने में भी अच्छा है, हल्कुन पालकुन भी डालता हूँ, और जीना चढ़ना उतरना किधर जाने आने के बाद भी सूजन नहीं होती। अभी किधर पकड़ता भी नहीं मैं। हाँ। और ऐसा घुटना क्लोज होने से परेशानी भी नहीं है। हाँ, अब घुटना मुड़ जाता है। अभी दोनों पैर अलग अलग करके उतरता हूँ मैं नीचे। जी, तो आप देख सकते हैं तुकाराम जी के अंदर जो हम देख रहे हैं आराम, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, ये जो आपको सर आराम मिल रहा है, ये किस दवाई से? हकीम साहब से दवाई से। कौन सी दवाई? गौनसिया। और वो नमक जैसा है, नमक जैतून। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं हूं पुणे के लोनी काड़भोर में, और यहां पे रहते हैं तुकाराम जी। तुकाराम जी हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, और वो किस बीमारी से परेशान रहे, कब तक परेशान रहे, और कितने दिन में फ़ायदा हुआ जब वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े, यही जानने हम पहुँचे हैं उनके घर तक। तो पुणे का ये सफ़र लगातार हमारा जारी है, और इसी सफ़र में आज हम कहानी आपको दिखाएंगे तुकाराम जी की। तो ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो गली जा रही है, इसी गली में तुकाराम जी का घर है। तो चलिए आपको आज मिलवाते हैं तुकाराम जी से। नमस्ते सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से कितनी दूर है? अच्छा, ये वाला स्लैब है ना ऊपर। अच्छा, आइए चलिए। तो तुकाराम जी कितनी दूर है यहाँ से घर? ये आम का पेड़ है ना, वहाँ पे है। अच्छा, और तबीयत कैसी है? बिल्कुल मस्त है तबीयत। अच्छा, ये कोई गांव है क्या? ये गांव है, लोनी काड़भोर फुरसुंगी। बोले तो फुरसुंगी का ही ग्राम पंचायत का एरिया है। थोड़ा बाजू में है, आगे फुरसुंगी है इधर अंदर। अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी होती है? खेती बाड़ी होती है। अभी क्या सब मकान बन रहा है, जगह ले रहे लोग, खरीद रहे, बिक रहे हैं। इसकी वजह से अभी ऐसा बहुत सारा बड़ी बस्ती है ये। अच्छा। हाँ, हम लोग। तो आप कितने साल से हो इधर? मैं 40 साल से इधर हूँ। अच्छा। 40 साल है। तो आपने यहीं पे ही अपना घर बना लिया या कहीं और रहते थे पहले? आप कहाँ से आए हुए? मैं ड्यूटी पे था, सरकारी रूम था। फिर कहाँ? पुणे में? पुणे में। अच्छा। वैसे रहने वाले कहाँ के? सोलापुर। सोलापुर के। अच्छा, तो इधर परिवार के साथ कैसे आना हुआ? मेरे को जॉब लग गया सरकारी। किस चीज में? SRP करके फौज में। अच्छा। फौज में लग गया, तो उधर 38 साल नौकरी किया। फिर रिटायर हो गया। ये जगह लिया था, यह जगह इधर फिर बांध लिया, इधर आ गया रहने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये आपका अपना घर है? जी, ये खुद का घर है अपना। अच्छा। इधर सर। तो ट्रांसफर भी तो होते रहते होंगे? होती रहती, लेकिन ट्रांसफर हो गया सब पूरा। रिटायर भी हो गया। कब हुए रिटायर? 2018 में। चलिए, घर आपका आ गया है तुकाराम जी।
तो दर्शकों देखिए तुकाराम जी का ये घर है और अब हम बैठ के उनसे इत्मीनान से बातचीत करेंगे। तो हम बैठे हैं इस वक्त तुकाराम जी के साथ जिनकी उम्र है 65 साल। तो मौसम यहाँ पे ख़राब भी है और अंधेरा भी होने वाला है, तो इससे पहले अंधेरा हो और हम अच्छे से उनकी एक्टिविटी ना देख पाएँ तो पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं कि तुकाराम जी जब दर्द में थे तो वो क्या काम नहीं कर पा रहे थे और अब जब वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े तो कितने काम उनके आसान हो गए हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या क्या परेशानी होती थी आपको जब आपको दर्द था और कहाँ कहाँ दर्द था? ये पैर में यहाँ पे दर्द था, हाँ, सूजन थी। अच्छा। फिर इधर दर्द था, हाँ, घुटने में। हाँ, और दर्द भी था, सूजन भी थी। हाँ। फिर कमर में ऐसा उठना बैठना, वजन उठाना, हाँ। कमर के लिए तो बहुत कुछ भी नहीं होता था। आइए चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में होती थी परेशानी? हाँ। आइए, सीढ़ियाँ किस तरफ है? इधर है। चलिए। सीढ़ी में चढ़ नहीं पाता था मैं। हाँ हाँ, और ऐसा पकड़ पकड़ के। हाँ हाँ, कैसे पकड़ पकड़ के आप सीढ़ियाँ चढ़ते थे ये दिखाइए आप, कैसे? ये ऐसे दीवार पे चढ़ता था, हाँ। दीवार को पकड़ के ऐसा चलता था। हाँ। अभी तो बहुत फ्री हो गया। अच्छा, ऊपर क्या काम होते थे आपके? अच्छा, ऐसे पकड़ते थे आप? ऐसे पकड़ के जाता था ये मैं। दीवार भी और इस तरफ सीढ़ियाँ भी? हाँ, दोनों भी पकड़ के जाता था। हाँ हाँ और हाँ। फिर भी ये मुश्किल थी। हाँ। बहुत दर्द था। हाँ, ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के आप चलते थे? पकड़ के, जीना पकड़ पकड़ के ऐसा ऊपर जाता था मैं। और अभी? अभी नहीं हो रहा। अभी कैसे चल अभी लेते हैं? सीधे चल रहा है ऐसे। हाँ हाँ, बिना किसी सहारे के? बिना किसी सहारे से। हाँ। घुटने में थोड़ा सा लगता है। हाँ हाँ। अभी तो 1.5 महीना हो गया। हाँ। अभी 3 महीने का कोर्स होना है। हाँ, तो ये आपका घर बन रहा है क्या? जी। अच्छा, तो ऊपर तो आना होता होगा क्योंकि लेबर को भी देखना पड़ता होगा। हाँ। आइए आगे आइए। जाता तो मैं हाँ, पकड़ पकड़ के ऊपर तक जाता था। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपकी देख रेख में ये लेबर का पूरा काम होता था? होता था। ठीक किया, है। हाँ। फिर जब अच्छा, दर्द आपको कब से है? 20 साल से पहले है। 20 साल से पहले। और आपने 20-25 साल हो सीढ़ियाँ गया। चढ़ना उतरना के छोड़ा भी था जब नहीं, दर्द था आपको? नहीं, होता नहीं था जब दर्द था ना पहले। हाँ हाँ। अभी बन गया, वो 3-4 साल हो गया घर बन के। 2 टाइम तो आता हूँ ऊपर। अच्छा, 2 टाइम आते हैं पानी के लिए। पानी मोटर चालू किया तो उसको देखना पड़ता ना। अभी तो मजा लग रहा है। हाँ। अभी कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा, चलने फिरने में कितनी परेशानी होती थी? दर्द था बहुत। कैसे चलते थे आप? नहीं, ऐसा चलना था। हाँ। ऐसे चलता था, लंगड़ा लंगड़ा के? लंगड़ा के। हाँ। अच्छा। और जो कोई भी चीज है ना, हाँ। ऐसी उठानी होती तो इधर से चमक रहा। नहीं होता था उठा। बिल्कुल वजन नहीं उठा पाते थे? ना 5 किलो से आगे नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे अभी कोई सामान नहीं है जो मैं आपसे उठवाऊं और देखूं कि आपको कितना आराम है, लेकिन उठने बैठने में भी परेशानी होती थी क्या? बहुत। और अभी उठना बैठना होता है? आता होता है। कैसे? अभी होता है। अभी क्या, बैठ गए? बैठ जाता। हाँ। लेकिन उठने समय थोड़ा सा ऐसा हाथ का सहारा लेना पड़ता। और पहले नहीं होता था, मैं बैठते ही नहीं था। बैठते ही कुर्सी भी बैठता था। हाँ। खाने के लिए कुर्सी। ऐसा नीचे नहीं बैठने आता था। हाँ हाँ। ऐसी मांडी नहीं डालने को आता था। मतलब आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते थे? अभी आलती पैर पालती लंबा करके बैठता था मैं। अच्छा, चलिए आइए नीचे चलते हैं और थोड़ा आपका गांव भी घूमेंगे हम बाहर की तरफ। आइए तुकाराम जी, चलिए। अब सीढ़ियाँ उतरनी है हमें। पहले जब आपको दर्द था, अब 20 साल पुराना आप दर्द बता रहे हैं, है ना? तो आप दर्द में सीढ़ियाँ कैसे नीचे उतरते थे? पकड़ के। कैसे? जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़े? हाँ, तब। गौनसिया का इस्तेमाल नहीं किया जब तक? ऐसा पकड़ता था। हाँ। आराम से ऊपर, एक ही सीढ़ी पे 2 पैर लगता था। हाँ। ऐसा। हाँ। ऐसा करके जाता था। हाँ। क्योंकि ये घुटना है ना, हाँ। मोड़ता नहीं था। अच्छा, ऐसा करके उतरता। सीधा सीधा पैर रखते थे? हाँ, सीधा क्लोज नहीं होता था पहले। हाँ। बहुत दर्द था, इसके लिए क्लोज होता ही नहीं था। और जब ये बन गया 3-4 साल, हाँ। तो इतना मैं ऊपर भी आता नहीं था। हाँ। अभी किधर पकड़ता भी नहीं मैं। हाँ। और ऐसा घुटना क्लोज होने से परेशानी भी नहीं है। हाँ, अब घुटना मुड़ जाता है। अभी दोनों पैर अलग अलग करके उतरता हूँ मैं नीचे। जी। हाँ। अब आप पहले तो चप्पल पहन लीजिए, हम बाहर तक चलते हैं। चलो, चप्पल पहन लीजिए। बहुत फर्क आ गया। हाँ। पूरा हल्का हल्का हो गया। अच्छा, पहले आप 1.5 महीने पहले तक क्या हालात थे आपके? ऐसे चलना फिरना सब बंद हो चुका था? बेड पे ही थे आप? गोली चालू था डॉक्टर की। कौन से डॉक्टर की?
ये बड़े हड्डी के लिए नहीं क्या, हाँ हाँ हाँ, उसकी गोली चालू आइए। थी। हाँ वैसे कम ज्यादा होता था। हाँ लेकिन ये दवाई जब चालू किया हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन महीने के बाद तो हाँ। फ्री हो गया। अच्छा, दर्द में घर के बाहर भी आना होता था वैसे आपका, ये घर में ही रहते थे? नहीं जाता था चल के, हाँ, लेकिन आइए। परेशानी थी, हाँ हाँ हाँ। ऐसे सीधा नहीं चलने को आता था। अच्छा, तो अभी- कैसे चलते थे फिर? यहाँ से पैदल आपको कहाँ जाना होता था? रोड पे आइए आइए। जो अपना हाईवे है ना, हाँ अभी हाईवे से आया, हाँ। वहाँ तक पैदल जाता था मैं। अच्छा, चलते चलते बात करेंगे, आइए। हाँ, तो हाईवे तक पैदल क्यों, मतलब वॉक करने जाते थे या फिर वहाँ पे कोई काम होता था? काम होता था, हाँ। दुकान के लिए, कुछ दुकान? सामान खरीदने के हाँ लिए, हाँ हाँ। कभी वॉक के लिए। हाँ लेकिन परेशानी थी ये घुटने की, इधर नीचे सूजन था। हाँ। अब ये दवा के बाद सब फ्री हो गया। मुझे ये बताइए, ये एरिया कौन सा है? एरिया अपने है, गांव के बारे में बताएं हाँ जी, हमें। हाँ पुना, हाँ। पुना के बाजू में हड़पसर, हाँ। हड़पसर के हम्म फुरसुंगी कदमवाक वस्ती, हम्म। पांडव दंड, ये परिसर हाँ। का नाम है पांडव दंड। चलिए पांडव चलिए दंड सर। रोड। हाँ हाँ हाँ। इसका नाम है, ये बस्ती का नाम है। अच्छा अच्छा। तालुका हवेली में आता है। हाँ हाँ, जिला डिस्ट्रिक्ट पुना भी आता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेमस है? ये स्कूल है एक, हाँ रेम्बो इंटरनेशनल स्कूल करके है बड़ा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो फेमस है। अच्छा एक इधर मंदिर भी है देवी का, अच्छा। शीतला देवी मंदिर करके। अच्छा, शीतला देवी का मंदिर हाँ, भी है? वो बड़ा है। अच्छा अच्छा। यात्रा बित्रा होती है उधर बड़ी। ये जो आपको सर आराम मिल रहा है हाँ, 1.5 महीने में, हो। ये किस दवाई से? वही हम्म, हकीम साहब से दवाई से। कौन सी दवाई? ये गोंदिया, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, गोंसिया। गोंसिया। हाँ, और वो नमक जैसा है। नमक जैतून। हाँ, हाँ हाँ। और वो कैप्सूल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कैप्सूल एक थी, हाँ, हाँ, अभी हाँ। बोले 2 टाइम खा लो, अच्छा सुबह शाम। अच्छा, चलिए यहाँ तक तो हम आ गए थोड़ा। जी। अब ये वहाँ भी दोबारा चल लेते हैं। तो तुकाराम जी, देखिए आपको बाहर के भी काम होते थे, ठीक है, फिर हाँ। आपके इतने ज़्यादा दर्द, 20 साल पुराना आपका दर्द, आपने अब क्या सोचा था कि मतलब अब ज़िंदगी में ये दर्द ऐसे ही साथ रहेगा, कभी ठीक हो पाऊँगा, ऐसे भी चल पाऊँगा? ना, मेरे को ऐसी परेशानी थी। हाँ जब सरकारी निवास था हाँ। तो उधर जीना चढ़ना मांगता था, अच्छा। तो उतना टेंशन आता था, मैं कभी कभी रोता था चढ़ने के लिए। हाँ बोला ये जिंदगी नहीं मांगता मेरे को इतना। हाँ 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 हल्कुन पालकुन डालने को नहीं होता था, हाँ। जीना जाने के लिए नहीं होता था। हम्म। तो नौकरी थी ना, इसके लिए चढ़ना उतरना तो अवश्य था। अच्छा। करके उधर से तो फौज में आपका काम क्या था? फौज में ये जैसा फौजी का तो ये राइफल था, हाँ राइफल चलाना, परेड करना, हाँ। वो काम था। अच्छा, तब उस वक्त दर्द होता था? होता था, उस वक्त भी होता था जब होता काम था। पे थे? हो अच्छा। पैर में सूजन था बहुत बड़ी। हाँ फिर वो अधिकारी थोड़े मेरे को संभाल के लेता था, उम्र की वजह से नहीं क्या। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सहूलत फैसिलिटी देते थे, हाँ थोड़ा हाँ हाँ टेंशन का काम, हाँ अगर ऐसा थोड़ा भाग दौड़ का काम, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा सहल देते थे मेरे को। ठीक है बोले, आप मत करो, बैठ अभी जाओ। इतनी देर से हम चल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। ये 1.5 महीने पहले तक आप कर पा रहे थे? नॉर्मल था, दर्द ज्यादा था। अच्छा ये ऐसे तो मैं रोड जाता था, बाजार जाता था। अच्छा, इतना ही धीरे आप चलते हैं या इससे तेज भी चल सकते हैं? तेज भी चलते हैं अभी। तेज चल रहा आप है? भी तेज चल के बात कीजिए ना मुझसे। अच्छा अच्छा। तो देखिए दर्शकों, ये है तुकाराम जी, जो हैं 65 साल के। 1.5 महीने पहले ये बिल्कुल ऐसे नहीं चल पाते थे, बहुत संभल के चलते थे। 20 साल से है इनको घुटने में दर्द की शिकायत। तो इन्होंने काफ़ी जगह आराम लेने के लिए इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा इनको नहीं मिला। अब देखिए, तो आप देख सकते हैं तुकाराम जी के अंदर जो हम देख रहे हैं आराम, गोंसिया के इस्तेमाल के बाद। सर और तेज आ जाइए। ये देखिए, सिर्फ 1.5 महीने में ये आराम है। हकीम साहब से जुड़े, गोंसिया का इस्तेमाल किया और ये फ़र्क, घुटने जो उनके मुड़ नहीं पाते थे, आज वो घुटने मोड़ के चल रहे हैं तेजी के साथ। बस रुक जाइए सर, रुक जाइए जी। तुकाराम जी, जब आप चलते थे तो घुटने मोड़ के नहीं चलते थे, आप धीरे धीरे पैर सीधे कर करके चलते थे। दर्द तो था, दवाई हाँ। नहीं थी, तब ऐसा चलता था मैं। हाँ ऐसा चल। हाँ। ये चढ़ने को भी नहीं होता था। कैसे चढ़ते थे फिर? मतलब एक सीढ़ी भी नहीं? ना, कैसे चढ़ते थे फिर? इधर जाता था पहले, हाँ ये पैर आगे देता था, हाँ। फिर इसका सहारा लेके उसको उठाता था।
अच्छा। हाँ, इतना मतलब एक सीढ़ी भी चढ़ना आपके हाँ, लिए ये दर्द था, मुश्किल था। मुश्किल तो था। कुल मिला के घुटने मोड़ने में दिक्कत। हाँ, मोड़ने में दिक्कत थी। चलिए ठीक है, सूजन था बहुत। चलिए बैठ के आराम से आपसे बात करते हैं। जी। तो तुकाराम जी, अभी हमने देखा कि आपको हकीम साहब की गौनसिया से कितना आराम मिला है। आप ये बताइए, रिटायरमेंट से पहले आप क्या काम करते थे? अपनी पूरी प्रोफाइल हमें बताएं। जॉब में SRP करके, स्टेट रिजर्व पुलिस करके फोर्स है महाराष्ट्र का, तो उधर मैं जॉब में लग गया। जैसे कि आर्मी में जैसा भर्ती होता है वैसी उसकी प्रोसीजर है, भागना दौड़ना जो भी कुछ करना। फिर यस हो गया, लग गया मैं। तो जब से लग गया तब सभी परेड रहती थी। सुबह 6 बजे परेड को जाना था, 11 बजे तक परेड हो गया। फिर वर्किंग डे रहता था, वे साफ सफाई करो वो भी करता था, फ्री में रहता था। फिर कैंप ड्यूटी रहता था, ये अपना ड्रेस पहन के ड्यूटी भी करना पड़ता था। अचानक किधर दंगल हो गया, किधर झगड़ा हो गया, कहाँ भी तो कॉल आ गया तो उधर जाना पड़ता था। ऐसा नौकरी में 38 साल कर दिया मैं। क्या क्या परेशानी होने लगी थी? मतलब नौकरी में भी क्या दिक्कत होने लगी थी आपको? ये उठने, ये सूजन था घुटने में, पैर में, कमर में, उठने बैठने को नहीं आता था। तो ऐसे ही नौकरी किया, 10-15 साल ऐसे ही निकाला। हमारे साथ राइफल रहती थी, किधर भी बाहर जाते थे, गाड़ी में जाना आना था। तो ऐसे करके 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 ऐसे परेशानी ही करके रिटायर हो गया, परेशानी से ही। फिर महाराष्ट्र का तो एक कल्चर है कि आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हाँ, तो फिर खाना कैसे खाया जा रहा था? ये ऐसा चेयर में बैठता था, स्टूल में, टिपाई में, वो तो है। लेकिन ऐसा नीचे भी बैठा तो मेरे को उठने को नहीं होता था, दोनों हाथ ऐसा टिका के उठना होता था। और ये बाया पैर जो दर्द था उसका लंबा करके मैं खाना खाता था, ये क्लोज नहीं होता था पहले, बहुत दिन। घुटने में कहाँ दर्द होता था, किस हिस्से में? ये बड़े बड़े सिर है ना, ये भी सिर थी, ये भी सिर थी, ये सब पूरा सूजन था, सूजन। और ऐसे बैठ पाते थे? ना, ये पैर क्लोज नहीं होता था पहले। तो कैसे? पैर सीधे करके? पैर सीधे करके बैठता था मैं। किस तरह दिखाइए? ये पैर ऐसा क्लोज करके, ऐसा ये पैर लंबा करके मैं खाना खाता था। अच्छा। हाँ, ये तो बेड की बात है, लेकिन हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि आप नीचे बैठने उठने में कितने परेशान हो गए थे, और हाँ। साथ ही आप खाना भी कैसे खाते थे। बराबर। अच्छा, अभी बताएं आप तुकाराम जी, ये पूना के रहने वाले हैं? जी, सोलापुर के रहने वाले। सोलापुर के रहने वाले हैं। और अभी परिवार में कौन कौन है? हम दोनों हैं और एक लड़का है साथ में। अच्छा। हाँ, लड़की है। हाँ। दोनों लड़की है। हाँ। शादी हो गया। हाँ। वो भी पुणे में है। अभी इधर 3 आदमी है। कौन कौन? मैं, मेरी वाइफ और लड़का। अच्छा, हकीम साहब के बारे में किसने बताया? किसने बताया तो नहीं, हम लोग क्या काम नहीं है करके हम टीवी देखते थे। अच्छा। ये चैनल वो चैनल। अभी टीवी में तो बहुत सारा प्रोग्राम है, जिसका उसका अलग अलग। कोई क्या दवाई है, कोई क्या दवाई है, कोई कौन सी बीमारी के ऊपर है, कोई। तो ये देखा हम भी, आप भी थे। मुलाकात में हर कोई किधर जाते थे, तो ये अच्छा लगा। तो बोले 6 महीना हो गया वो देखते देखते, ले क्या नहीं ले क्या, इसी सोच में रहे। तो एक दिन बोले मंगाएंगे, तो फोन नंबर नीचे आता था, वो फोन नंबर लिया और फोन किया अपने स्टाफ में, तो आ गया वो दवाई आ गया। कौन सी? गोंदशिया, और वो नमक रहता है ना, नमक से। हाँ, कब से ले रहे हैं? 1.5 महीना हो गया। और ये फर्क दिखना कब से शुरू हुआ? 1 महीने में हो गया, 15 दिन महीने में हलो ये सब फ्री हो गया। कैसे सूजन कम हो गया पहले। सबसे पहले सूजन कम। इधर सूजन रहती थी 24 घंटा। अच्छा। थोड़ा इधर उधर जाके आया ना तो सूजन आती थी, 2-3 दिन वो सूजन रहती ही थी, कम नहीं होती। फिर ये दवाई चालू किया तो सूजन कम हो गया पहले। कौन सी? गोंदशिया। और क्या, ये कैप्सूल है उसके साथ। अच्छा, हाँ। तो कैप्सूल खाया, उसकी वजह से कम हो गया, ये भी कम हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना होने के बाद ये भी दर्द था थोड़ा थोड़ा, तो ये भी सूजन कम हो गया। इधर का जो बड़ा सिर होता है ना, वो भी दर्द कम हो गया, सिर का हल्का हो गया। वो कितने % आराम लग रहा है? अभी तो 50% है। 50। अभी ये कमर का दर्द है, झुकने का नहीं होता था, ऐसा कोई वजन उठाने को नहीं होता था। उधर भी अभी दर्द कम हो गया बिल्कुल। अभी वजन उठा लेते हैं? उठा लेते। कितना किलो वजन उठा लेते? 10-15 किलो, 15-20 किलो अभी उठाता हूँ। और
पहले नहीं होता। बिल्कुल भी। डॉक्टर ने मना ही किया था अगर 5 केजी के आगे उठाएगा तो फिर दर्द हो जाएगा। पहले डॉक्टर बोलते थे गोली चालू रहने दो और बोझा वजन मत उठाओ। अच्छा, 1.5 महीने में जब आपने गौनसी का इस्तेमाल किया तो कुछ वजन उठाने की कोशिश की? हाँ उठाता हूँ ना, पानी लेके आता हूँ, और बाहर से पानी आता है ना, वो 10-15 लीटर का बर्तन होता है, हंडा होता है, वो लेके आता हूँ। कुछ भी छोटा मोटा अभी 10-15 किलो 20 किलो तक उठाता हूँ। जैसे कि आपने हमें बताया ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया था, तो ऑपरेशन आपने क्यों नहीं करवाया? नहीं, एक डॉक्टर बोले ऑपरेशन, बड़ा दवाखाना था वो, बड़ा हॉस्पिटल था। कहाँ पे? इधर हड़पसर में नोबल दवाखाना करके है। अच्छा, हाँ मगर पट्टा करके है उधर। तो डॉक्टर थे, ये बोला दूसरा तीसरा चौथा हर जगह चेक किया, हर जगह बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बड़े दवाखाने में जाने के बाद वो डॉक्टर बोले ऑपरेशन मत करो। डॉक्टर अच्छे थे, जैसे भी हो सकता है वैसे दिन निकालो, ऑपरेशन मत करो, ऐसा निर्णय उसने दिया। तो ऑपरेशन का बाद छोड़ दिया। तो गोली, आज तक गोली खाता था मैं बाहर की, ये दर्द के लिए। तो गोली से नहीं फर्क होता, गोली खाया 12 घंटा 24 घंटा आराम लगता था, फिर दर्द चालू होता था। ऐसे करते करते आज तक दर्द भी है, सूजन भी है, सब कुछ था। लेकिन ये दवा खाने के बाद, कौन सी दवा का नाम बताइए? ये गोंदसिया और ये नमक क्या होता है ना, हाँ, और ये कैप्सूल, ये तीनों दवाई चालू कर दिया। तो एक 15 दिन महीने में हल्का हल्का सा हो गया। तो इस 1.5 महीने में जी आपको अपनी जिंदगी कितनी बदली हुई दिख रही है? 50% तो पक्का, उसके आगे है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये दर्द है। कौन कौन से कामों में आपको सहूलियत हो गई है? अभी चढ़ना उतरना तो फ्री हो गया। ठीक है। ये बोझा है ना वजन, वो भी अच्छा हो रहा है अभी। ठीक है। टेंशन नहीं आता। हाँ। उठने बैठने में भी अच्छा है। हाँ। ये ऐसी अलकुन पालकुन भी डालता हूँ। हाँ। और जीना चढ़ना उतरना किधर जाने आने के बाद भी सूजन नहीं होती। अभी सूजन बंद हो गया, पहले ये बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो मेरे को किधर प्रवास करके गया, गांव जाया एसटी से इधर, तो ऐसा होता था, पैर चप्पल भी पहनने को नहीं होता था। अपना ये हमेशा की चप्पल रहती ना, वो भी नहीं होती थी। 3-4 दिन सूजन रहता था। जब प्रवास करके आता, आराम करता तो थोड़ा थोड़ा कम होता था पहले। अभी दवाई के बाद ना सूजन भी नहीं, किधर भी जाके आया मैं। तो 1.5 महीने में गौनसिया को लेके आप क्या कहेंगे? कैसी आपको ये जड़ी बूटी लगी? बहुत अच्छी है। हाँ, अभी ये चालू ही रखता हूँ। अभी मेरे को जब फोन किया तो डॉक्टर बोले, बड़े डॉक्टर आपके साहब, बोला आपका जो 20-25 साल का जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी और आगे भी आराम की जिंदगी जाएगी। करके हम लोग धाड़स किया कि बेच दो, बोले आराम है तो, और पक्का है। तो हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? सर, इतना आराम आपको इतनी जल्दी मिल गया है। यूनानी ट्रीटमेंट में ना आपको, मेरा अभी देखो 65 साल उम्र है। हाँ। तो आज तक मैं बहुत सा दवा भी खाया, दवा खाना किया, कुछ इतना फर्क नहीं आया। तो एक महीना 1.5 महीना में इतना फर्क आ गया। तो हकीम साहब ये सब दुनिया के वजह से, दुनिया से बहुत भारी लग रहे हैं मेरे को, बहुत भारी हो गया। अभी कितना देर के बाद कांटेक्ट हो गया। अगर पहले से होता तो इतना परेशानी मेरी नहीं होती थी, और इतना पैसा भी 1-2 लाख एडमिट करके पैसा गया। अभी सरकारी नौकरी थी करके गया, सरकार ने भर दिया। लेकिन बाहर भी आने के बाद मैं बहुत गोली खाया, दवा इंजेक्शन, बहुत परेशानी हो गई। आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत, बता नहीं सकता इतना मैं मस्त, बहुत अच्छा। अभी मैं देखूंगी आपको कि आप जो टेबल लगा के खाना खाते थे ना, क्योंकि आपको घुटने मोड़ने में दिक्कत होती थी। हाँ। तो एक तो वैसे आप मुझे दिखाइए कि कितनी मुश्किल में आप खाना खाते थे, और जो पैर सीधे करके आपको बैठना होता था, और फिर आपको बैठ के उठने में कितनी तकलीफ होती थी। ठीक है। ये टेबल भी मुझे वैसे दिख रही है, ये वो टेबल है जिसका सहारा लेते थे आप? ना, इधर चेयर था पहले, चेयर, फिर चेयर है। ये स्टूल नीचे लेता, इधर लेता था नजीक में, बैठ के उसके ऊपर खाना खाता था। जब पहले नहीं था तब जमीन में भी खाता था, लेकिन परेशानी होती थी जमीन में बैठने की, फिर उठने की। और फिर ये वो भी परेशानी गई, और ये स्टूल का भी खाना बंद हो गया। ये दवाई के बाद अभी फ्री बैठता हूँ, उठता हूँ। तो कराम जी, अब हमें दिखाएं कि आपको उठने बैठने में कितनी परेशानी होती थी, दिखाइए जी। जब ये दर्द था ना, हाँ, तब नीचे बैठने का सवाल होता था। हाँ, खाने के लिए। हाँ, तो मैं
इधर ऐसे नीचे बैठता था खाने के लिए, हाँ ये पैर क्लोज कर, ये क्लोज और ये लंबा, हाँ ऐसे खाने में खाता था। हाँ। खाना हो गया हम्म। तो उठने में तो मुश्किल होता था, कैसे उठते थे? ऐसा दिल मन नहीं होता था उठने के लिए, कितना भी देर बैठे ही रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। खाना खाने के बाद हम्म। तो ऐसा करके ऐसा करके उठना होता था। अच्छा। हाँ अभी भी है, हाँ। लेकिन थोड़ा फर्क हो गया बहुत सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, नॉर्मल हो गया थोड़ा। हाँ हाँ। पहले तो नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। अभी तो पैर क्लोज करके बैठता हूँ। कैसे? जमीन पे पैर क्लोज करके दिखाओ। जी, जो पहले लंबा करके बैठता था, हाँ। अभी ऐसा फ्री में बैठता हूँ। कितनी देर बैठ जाते हैं? कितना भी देर, अभी परेशानी नहीं होती। अच्छा। तो पहले जब दवाई के पहले है ना, हाँ हाँ एक 10-15-10-5 मिनिट झाले तर ते हाँ। दर्द होता था। अच्छा, आप दवाई मंगाए, वो मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ। कौन सी है मंगवाइए जरा। जी आवाज जी इधर इधर ही है। अच्छा ये मैं दे देती हूँ। पानी मंगा लीजिए। अच्छा पानी क्या? दिखाइए जरा, इसी कौन सी को लेते हैं आप? हाँ ये ले रहा हूँ। हाँ, ये हाँ। बाकी है थोड़ा। हाँ 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 दिखाइए। ये कैसा आया था आपके पास, ये बताओ आप। ये ऐसे तो आया नहीं होगा, ऐसे ना, पिसा हुआ तो आया नहीं होगा। खड़ा खड़ा था। ठीक है। हाँ तो बताया हाँ। उसको पीस के लेने का। कैसे पीसा? इसमें डालो आप। अच्छा ऐसे नहीं, वैसे पलट के डालो। मिक्सर में उसको ये किया, बस 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 पीसा मिक्सर में। अच्छा अच्छा। फिर कितना लेते थे आप इसे? चम्मच नहीं है हाँ हाँ तो ऐसे लेता हूँ। हाँ। इतना ही उसको- पानी इतना ही लेते इतना ही हैं? पानी अच्छा। और इतना ये चिमट, हाँ और उसको चम्मच के हिला के हाँ थोड़ा पानी में मिक्स हो गया हाँ। तो डायरेक्ट पीता था। अच्छा चम्मच मंगा लीजिए जरा। इतने चम्मच गया। देखिए दर्शकों, ये वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल 1.5 महीने से तुकाराम जी कर रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल इनके पास आया था, फिर इन्होंने इसको सुखाया, फिर और मिक्सी मिक्सर में बारीक किया, मिक्सी में बारीक कर लिया। देखिए गोंद सिया जिससे मिला है तुकाराम जी को आराम 50% 1.5 महीने में। जी अच्छा ऐसे मिला, ऐसा हिला के हाँ थोड़ा उसमें मिल गया हाँ तो डायरेक्ट पी लेता हूँ। कैसा स्वाद है? स्वाद तो है, ये दवाई है, हाँ हाँ। लेकिन फायदे की है। कैसा स्वाद? सुबह। मतलब स्वाद बर्दाश्त करने लायक है? है ना, है। कड़वा लगा? हाँ कड़वा लगता है। कड़वा लगा तो दवा कड़वा ही होना मांगता है। हाँ 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 फर्क होता है कड़वे से। ठीक है। तो कितने टाइम ले रहे हैं आप इसे? 2 टाइम, सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। बिल्कुल। इसके साथ 2 कैप्सूल है, हाँ वो भी लेता हूँ कैप्सूल के साथ। तो देखिए फिर से दिखाना चाहूंगी, ये गौनसिया है जिससे आराम मिल रहा है तुकाराम जी को। क्यों सर, गौनसिया काफी असरदार दवाई आपको लगी इस 1.5 महीने में? बहुत 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 असरदार है जी। आइए उठ जाइए जरा। अब आपने एक बात और मुझसे कही थी कि आप सामान नहीं उठा पाते थे। हाँ हाँ पहले नहीं था, पहले नहीं सामान उठा पाते। झुकने का भी नहीं होता था। हाँ नहाने के लिए जो बकेट है ना, हाँ वो भी मैं उठा नहीं सकता था, डॉक्टर ने मना किया था। अभी झुक जाएंगे आप? अगर मैं कोई सामान नहीं उठवाती आपसे, ऐसी झुक सकते हैं? हाँ तो झुक सकता हूँ। कितना झुक जाएंगे? ये दर्द भी होता नहीं अभी। अच्छा। ये पूरा होता है ऐसा, हाँ। कुछ नहीं होता। कमर में कोई तकलीफ नहीं होती अभी, घुटने में कोई तकलीफ? कुछ नहीं। फिर से दिखा दो आप मुझे, 4 से 5 बार दिखाओ। कुछ नहीं होता। तो देखिए दर्शकों, ये जो फ़र्क हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आज की कहानी तुकाराम जी की हम आपको दिखाने यहाँ पहुँची, और पुणे के सफ़र पे हम चलते चले जा रहे हैं। और आज जिस गांव में मैं मौजूद हूँ आपको बताना चाहूँगी, ये लोनी काड़बोर है, वाकव वस्ती, हाँ, पांडव दंड रोड पुरसुंगी, और यहीं पे ये घर तुकाराम जी का। 65 साल इनकी उम्र, 1.5 महीने में इन्हें काफ़ी आराम मिला, यही देखने हम पहुंच गए उनके घर तक। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। रात काफ़ी भी हो गई है, तब भी देखिए मिलना आपसे बहुत ज़रूरी था, आपकी सेहत जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहें सर, और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। बहुत फर्क आ गया जी, सुखी हूँ। तो दर्शकों आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप भी रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।